नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अमरजीत कुमार सरोज और मैं आज लखनऊ में आया हूँ स्मार्ट इन्फॉर्म विजन के स्टूडियो में। आज हम लोग बात करेंगे प्यारे साथियों कि स्मार्ट बोर्ड क्या चीज़ है, इसकी इतना डिमांड क्यों इस टाइम पर। तो मैं बेसिकली आता हूँ एक छोटे से बैकग्राउंड से, जिसका नाम है मऊ जिला, और मऊ जिले में एक शमशाबाद गाँव है, उत्तर प्रदेश स्टेट में। तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ और मैं आज ही यहाँ पर विजिट हुआ हूँ, और यहाँ पर मेरा उद्देश्य था, मेरा पर्पज़ आने का था कि मैं स्मार्ट बोर्ड को देखूँ, जानूँ और इसको अपने क्षेत्र, अपने गांव माहौल में लेकर इसको एक बार आऊँ और वहाँ के लोगों को ये संदेश दूँ कि ये क्या चीज़ है, हमारे लिए क्या बेनिफिट है, इससे हमारे लिए लाभ क्या है और हानि क्या है। इसी के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा आप सभी से, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे डिटेल में यहाँ के जो सर थे हमारे, उन सर ने हमको इसी चीज़ के बारे में बताएं, और बहुत अच्छा लगा मुझे। करीबन में 1 घंटे से इन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और अच्छे से जानकारी दी, और मुझे अच्छा लगा। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं ये क्या है चीज़ बेसिकली। तो लेट मी इंट्रोड्यूस, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्मार्ट बोर्ड। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट बोर्ड का डिमांड क्यों है। पहले हम लोग, मैं भी टीचिंग कर रहा हूं करीबन 7 सालों से। 7 सालों में हम लोग जो पढ़ाते थे, पहले ब्लैक बोर्ड होता था, अब वाइट बोर्ड आ गया है, मार्कर का ज़माना। अब मार्कर से हम लोग सीधे आ गए स्मार्ट बोर्ड पे। स्मार्ट बोर्ड का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ टॉपिक पढ़ाने जाते हैं, तो उस टॉपिक को अगर हम कहीं ना कहीं चीज़ों को भूल जाते हैं या रुक जाते हैं, छूट जाता है, तो इसमें बहुत से अच्छा ये बैकअप है कि हमको यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ लिखा, यहाँ पर हमने लिख दिया इंग्लिश। इंग्लिश हमने लिख दिया, और इंग्लिश में हमको ये चीज़ पढ़ाना है, आपका ग्रामर। क्या पढ़ाना है? ग्रामर। अब मान लीजिए हमने कुछ टॉपिक लिया, इस टॉपिक को हमने यहाँ पर भूल गए, तो भूल जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेव करने के लिए भी देता है। अभी इसके बारे में आपको डिटेल में सर भी बताएंगे, और स्मार्ट इन्फॉर्म विजन के आप चैनल पे आप जाएंगे, विजिट होंगे, तो उस पर सारी चीज़ें के बारे में बताया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर क्या हो जाती हैं, सेव हो जाती हैं। अब यहाँ से ऐसे करेंगे तो आपको दिख जाएंगी। फिर इसको आपको अलग अलग पेजेज मिलेंगे, जो सर ने बताए थे, ये सारी चीज़ें थी। और दूसरी बात यह है कि हम इसको 2 तरीके से चला सकते हैं। हम लाइव भी आ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं। यदि आपको लाइव पढ़ाना है तो लाइव के लिए आपका कैमरा सेटअप पूरा रहेगा, आपको लाइव दिखेगा। अगर आप ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था ये है कि आपको इसी स्क्रीन पे वो सारी पीडीएफ या अपने जितने भी नोट्स हैं, वो सारे नोट्स को यहाँ पर आप रख देंगे, और रखने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको एक एक करके पढ़ा दीजिए। बेसिकली बहुत से टीचर होते हैं हमारे इस वर्ल्ड में, मिलियन टीचर हैं लगभग। सभी टीचर का जो सोचने का, समझने का जरिया है, वो एक जैसे नहीं है साथियों। किसी की जो मेमोरी है बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो हमको सारी चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। तो उसी के लिए साथियों ये चीज़ बोर्ड है कि हम अपना सेव करके रख लें और उसको ला के रिप्रेजेंट कर दें। सबसे अच्छा है कि आप इसको इरेज कर सकते हैं अपने हाथों से, और अच्छा चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा साथियों। और बहुत जल्द ही हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और मैं यहाँ के जो मैनेजमेंट है, मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और बहुत खुश हूँ कि यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हमारे साथ व्यवहार किया और हमारे साथ रहे, और बस अच्छा लगा साथियों। तो अगर आप इसके बारे में, आपका क्या राय है, अगर ऐसे और वीडियो देखना चाह रहे हैं तो अमरजीत इंग्लिश एकेडमी है साथियों। एक चीज़ मेरा है, जो चैनल का नाम है अमरजीत इंग्लिश एकेडमी 07, ये मेरा चैनल है। इस चैनल पे आपको जो इंग्लिश की टॉपिक है, इंग्लिश का जो पूरा क्लास है, पूरी टॉपिक है, जो लोग दिल्ली जाते हैं तैयारी करने के लिए, बड़े बड़े संस्थाओं में जाते हैं, पैड कोर्स देके पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग जानेंगे साथियों। ठीक है, तो एक मिनट, एक मिनट। हम्म, ये ठीक। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा इस पे नया हूँ तो चीज़ें समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। तो चैनल का नाम है अमरजीत इंग्लिश एकेडमी 07।
अमरजीत इंग्लिश एकेडमी 07। इस पे आपको मैं पूरी फ्री क्लास कराऊंगा आपका इंग्लिश का, जो कि आपका इंग्लिश में आपका क्या रहेगा, एसएससी, जो CGL, MTS, CHSL, आपका नेवी, एयरफोर्स एंड अदर एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी कोई भी संस्था, एसएससी हो, UPSC हुआ, और आपका जो भी संस्था है जिस पे इंग्लिश, जिस संस्था में इंग्लिश चलती है और जो भी कंडक्ट कराती है, जिसमें भी इंग्लिश आते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में इसमें जानते हैं, पढ़ेंगे, और पूरा फ्री क्लास। साथियों, अगर मेरे बारे में आपको बताया जाए तो मैं 2-3 बार नेवी का दिया एग्ज़ाम, एयरफोर्स का दिया, मेरा कुछ नंबरों से रह गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा रह गया तो मैं नहीं हो पाया। कुछ मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एक टीचर हूं, तो मेरे पास अगर 10 सिलेबस हैं एक एग्ज़ाम को देने के लिए, तो मेरा 10 सिलेबस तैयार नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में मेरा कमी रह सकता है, और कहते हैं ना कि फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। तो आप मेरा ये कहीं ना कहीं कोई चीज़ रहा होगा कमी, और गलती मेरी भी रही होगी कि मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, इसके वजह से मेरा नहीं हो पाया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 14 नंबर था दोस्तों नेवी में, और सेकेंड में मेरा 6 नंबर, और थर्ड में मेरा 3 नंबर से मैं इसमें फेल हुआ था साथियों। तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे क्यों मेरा नहीं हुआ। उसके बाद आपको पता ही है, आपको लॉकडाउन आ गया था, तो लॉकडाउन में जो एज होती है उस टाइम पे ख़त्म हो गई, क्योंकि उसमें रहता है 16 से लेके 19, साढ़े 19 साल तक रहता है, तो उम्र ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब मिला मौका भी, तो 4 साल का हो गया, उससे मन ही हट गया, उसको करने का इच्छा ही नहीं जागी। तो मैंने सोचा कि अब इसको छोड़ के क्यों ना, मेरी जो कमियां थी, मैं क्यों इसमें लॉस हुआ, मैं क्यों फेल हुआ, तो उसके बारे में बात को डिस्कस करूं, इसीलिए मैं इसको लगवाने का विचार सोच रहा हूं साथियों। तो आप इस चैनल पे विजिट करिए, और मैं एक स्मार्ट इन्फॉर्मेशन के स्टूडियो में हूँ अभी तक साथियों। तो मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आप बने रहिएगा अमरजीत इंग्लिश एकेडमी 07 पर। जय हिंद साथियों, नमस्कार।